हो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। हो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। जाना होता कहीं और चला आता हूँ। तेरे चेहरे पे वो जादू है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा पर। आइए आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो को अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन में, इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो को हम लोग जोगांतर और अनुपात के रूप में जानते हैं। जोगांतर का मतलब क्या होता है, एक बार हम लोग जोग करेंगे उसके बाद अंतर यानी किसी में से एक बार घटाएंगे, जोड़ेंगे एक बार ऊपर और एक बार नीचे घटाएंगे। और अनुपात ये जो होता है इसको A/B के रूप में यानी रेशियो के रूप में लिखते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो A/B हम लोग A/B बराबर x/y होता है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन कहीं हमें दिखाई दिया तो हम लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो, इसमें उसी को आज समझेंगे। तो जैसे हम लोग ऊपर एक बार बोले थे जोग और बट्टे में अंतर करेंगे, जोग बाय अंतर इक्वल टू होता है हमारा, इसी को A और B एक बार जोड़ेंगे फिर एक बार घटाएंगे। जोग का मतलब होता है जोड़ना, A प्लस B बट्टे में A माइनस B, अंतर यानी माइनस में होगा A माइनस B इक्वल टू हो जाएगा हमारा इसको। अब इसको जोग का मतलब क्या होता है x प्लस वाई, तो हम लोग x प्लस वाई इसी को लिखेंगे, फिर एक बार घटाएंगे x माइनस वाई। तो इसी को हम लोग एक कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो को हम लोग इस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इसका अगर इसको हम लोग मानेंगे तो एक प्रकार का कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो का ये एक प्रकार का सूत्र यानी फॉर्मूला निकल जाएगा। तो क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। ओके, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन A/B इक्वल टू 7/5। तो इसको हम लोग कैसे कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो अप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग सोचेंगे तो डायरेक्ट क्रॉस भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आके निकल जाएगा। फिर कॉम्पोनेंडो, इससे बड़ा ऐसे सवाल होते हैं जिसको हम लोग कैसे उसको कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो जो होता है अप्लाई करके हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। ओके रिपोर्ट, इसको हम लोग जोड़ेंगे, उसमें जैसे किया गया था उसी प्रकार से करेंगे। A प्लस B बाई A माइनस B इक्वल टू 7 प्लस 5 और 7 माइनस 5 कितना होता है, A प्लस B यही रह जाएगा, A माइनस B यही रह जाएगा। इसका 7 और 5 कितना होगा यानी 12, और इसमें से 7 में से अगर 5 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 2 बचेगा। फिर ये जो वैल्यू निकल के आएगा ये अगर हमारा कट रहा तो इसको काटेंगे, जैसे कि 2 6 के 12, तो कितना आ जाएगा 6।
तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी इक्वल टू 6/1, 6/1। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो आइए और एक तरीके से हम लोग सीखेंगे इसको कि इसको कैसे करते हैं। अगर हम लोग चाहे तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते थे कि भाई a/b इक्वल टू 7/5 है, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो भी हमारा निकल के आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। अगर हम लोग इसी को अगर दोबारा हम लोग कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो अप्लाई करते हैं, कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो का रूल यही होता है कि हम लोग अगर कहीं कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो पहले से अप्लाई किया हुआ है तो पहले जो था मान वही मान निकल कर हमारा आ जाएगा। जैसे कि हम लोग एक बार इसको कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो को अप्लाई कर चुके हैं, अगर इसको हम लोग दोबारा अगर कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो इसमें अप्लाई करते हैं तो हमारा जो पहले वैल्यू था इसका a/b इक्वल टू 7/5 था, उसी को हम लोग यहाँ पर लाते हैं। जैसे कि दोबारा अगर करेंगे तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6/1। अगर दोबारा करेंगे तो हम लोग दोबारा अप्लाई करके एक बार देखते हैं। ऊपर में क्या था x प्लस बी x a प्लस बी बट्टा ए माइनस बी, यही था ना, और x/y था, ये भी जोड़ रहा था। तो इसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि a प्लस बी को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ये हमारा a हुआ और ये हमारा b हुआ। ओके रिपोर्ट। तो अप्लाई करते हैं a माइनस बी बट्टे a को हम लोग नीचे लाएंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ a माइनस बी हो जाएगा। अगर हम लोग का माइनस से गुना हो जाएगा तो ये जगह हमारा प्लस आ जाएगा। फिर ये तो हमारा ब्रैकेट का कोई काम की है नहीं, तो इसको ब्रैकेट को हम लोग हटा दे सकते हैं। फिर इसमें अप्लाई करेंगे 6 + 1 / 6 - 1। ये हमारा जो वैल्यू आएगा b माइनस बी, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 2a। और फिर नीचे हमारा आता है कि प्लस a माइनस a कट जाएगा तो 2b बच जाएगा। और क्या आएगा 6 + 1 क्या होता है 7 और 6 - 1 5 हो जाता है। तो इसमें हम लोग 2 कैंसिल कर देंगे तो a/b = 7/5 यही होता है। अगर हम लोग किसी क्वेश्चन में अगर पहले से कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो अप्लाई किया हुआ है तो दोबारा अगर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारा जो पहले का वैल्यू था, ये था ना पहले, तो यही वैल्यू निकल कर हमारा सामने आ जाएगा। तो ये तो हुआ एक सिंपल सा क्वेश्चन। हम लोग और आगे क्वेश्चन को लेते जाएंगे और इसका एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक हम आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। जैसे कि इतना अगर हम लोग नहीं कर ले जाएंगे तो एक सिंपल सा ट्रिक होता है, तो ट्रिक को हम लोग सीखेंगे। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन था कि a/b = 7/5। इसका एक ट्रिक है मेरे भाई कि इसको हम लोग ट्रिक हमारा ये कहता है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसमें से एक ट्रिक है, उसको हम लोग क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे और आपको आगे ट्रिक बताएंगे। ट्रिक को अभी नहीं बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे तो हम लोग डिटेल्स जो होगा, डिटेल वर्जन हमारा, वो हम लोग सीख नहीं पाएंगे। तो ट्रिक को हम लोग क्वेश्चन के अनुसार ही बताएंगे, इसके बाद बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को लेकर आते हैं।
तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि क्वेश्चन हमारा बोर्ड की ओर शो हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका जो एक होगा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी हमारा आंसर वही निकलेगा, और हम लोग अभी जो बताए आपको उसमें से भी निकलेगा, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अप्लाई करके। फिर जो ट्रिक होता है इस क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक को भी अपनाएंगे। तो हम लोग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो को चलिए अप्लाई करते हैं। तो इस हम लोग लिखेंगे अप्लाइंग द कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो को हम लोग इस प्रकार से करेंगे। ये हमारा पूरा ए हो जाएगा, ये हमारा पूरा हिस्सा बी हो जाएगा, ये हमारा पूरा एक्स हो जाएगा, ये हमारा पूरा हिस्सा वाई हो जाएगा। तो हम लोग अप्लाई करेंगे एक्स प्लस 5, बी को जोड़ेंगे अभी, जोड़ एक्स प्लस एक्स माइनस 5 बट्टा ए एक्स प्लस 5 माइनस करेंगे x माइनस 5, और माइनस ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। बस माइनस प्लस को ध्यान रखना। इक्वल टू 17 प्लस 10 बट्टे 17 माइनस 10। तो हमारा इसमें से कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे। जैसे कि ये प्लस 5 दिखाई दे रहा है, माइनस 5 दिखाई दे रहा है, उसको काटेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा। इसमें से ये और ये कट रहा है तो काटेंगे, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 या 10 लिख दो डायरेक्ट। इक्वल टू 17 प्लस 10 कितना होता है हमारा 27 बट्टा 17 में से 10 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो कहीं कट रहा है तो कटो इसको, जैसे कि 2 5 6 10, x बट्टा 5 बराबर 27 बट्टा 7। इसको हम लोग अब तो क्या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इससे और तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते, तो डायरेक्ट करेंगे। तो जैसे कि इस टाइप से गुना हो जाता है, तो 7x इक्वल टू कितना होगा, 7 5 6 35 का 5 दूना 10 5 दूना 10, जैसे कि हम लोग 27 को हम लोग 135 आ जाएगा। इसको तो करके दिखाते हैं। 7 5 6 35 और 3 हासिल, 5 दूना 10 11 12 13 135 इक्वल टू, अब x इक्वल टू हो जाएगा 135 बट्टे 7। तो इस प्रकार से हम लोग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो को अप्लाई करते हैं। तो आइए, जिसका था आपको इंतज़ार, जो हम लोग ट्रिक के बारे में बात कर रहे थे, उस ट्रिक को आपको हम लोग बताते हैं। तो ट्रिक ये है हमारा कि अगर हम लोग को कोई क्वेश्चन, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था x प्लस 5 बट्टा x माइनस 5 इक्वल टू कितना था, 17 बट्टा 10, 17 बट्टा 10 था, यही था। तो ट्रिक हमारा ये कहता है कि जो ऊपर में है, जो भी ऊपर में है, जो भी संख्या है, चर है, चर हम लोग इसी को बोलते हैं, x को x y z के रूप में जो रहता है उसको हम लोग चर बोलते हैं। तो x प्लस y जो है इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देना, ऊपर में जो है मेरे भाई, ऊपर में जो भी है उसको हम लोग नीचे x/5 के रूप में लिखेंगे। इक्वल टू जो हम लोग कर रहे थे ना यहाँ पर, कि यहाँ पर जो किए सेम उसको करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी कर रहे थे हम लोग, जोड़ रहे थे और एक बार घटा रहे थे, उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे।
तो हमारा 17 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 17 में से 10 घटाएंगे एक बार, हो जाएगा। तो x/5 इक्वल टू 27 बट्टा कितना आ जाएगा? 7। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 135/7 आ जाएगा। यही था हमारा क्वेश्चन। तो ट्रिक हमारा ये कहता है कि अगर आपको कहीं इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो ऊपर में जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग अंश बोलते थे ना, अंश बाय हर, भिन्न बराबर क्या होती थी हमारी भिन्न बराबर अंश बट्टा हर। तो इसी को हम लोग x प्लस वाई रहे, चाहे x प्लस वाई की जगह कोई भी रहे संख्या, x प्लस 5 बट्टे x माइनस 5 बराबर जो भी रहे, उसको हम लोग ऊपर में जो रहता है अंश में, उसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि ऊपर में जो भी रहेगा, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था एक a प्लस बी बट्टे a माइनस बी बराबर x प्लस वाई था। इसको हम लोग डायरेक्ट a बाई बी के रूप में भी लिख सकते थे। x प्लस इस जगह y लिखेंगे, x माइनस वाई, x का और y का तो वैल्यू रहबे करेगा यहाँ पर। तो सेम इसको यही हमारा ट्रिक होगा, ऊपर में जो है उसको बट्टे में a बाई बी के रूप में लिखिए, उसके बाद जो भी हम लोग जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, उसको घटा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो आइए हम लोग और क्वेश्चन के माध्यम से इसको और डिटेल से समझेंगे। तो ट्रिक यही था, ट्रिक और कुछ ज़रूरी नहीं है। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता किसी और कहीं और चला आता हूँ, कहीं और चला आता हूँ। तो आइए दोस्तों फिर और एक क्वेश्चन लेकर आते हैं हम लोग, जैसे कि बोर्ड में लिखा हुआ है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे? सेम है, लेकिन जो अंश और हर में था उसको हम लोग चेंज कर दिए। इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा जो ट्रिक था वो ट्रिक कामयाब होता है या फेल होता है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि हम लोग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइंग लिखेंगे, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो को लिखते हैं। फिर जो हमारा था a बाई बी, एक्स माइनस 5 को a मानेंगे, x प्लस 5 को b मानेंगे। तो x माइनस 5 प्लस x प्लस 5 बट्टे x माइनस 5 माइनस x, यहाँ पर प्लस था पहले, तो ये जगह जो होता है प्लस माइनस इंटू क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर माइनस लिखेंगे। यही सब में दिक्कत रहता है कि प्लस माइनस कैसे गुना किया जाता है, उसी में से बच्चे जो होते हैं अधिकतर गलत करते हैं। तो 17 प्लस 10, इसमें 17 माइनस 10 क्या होगा, इसमें से कैंसिल कौन सा हो रहा है, ये तो 2x बाई, यहाँ पर तो बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे करें कैसे नहीं करेंगे। तो x प्लस में है और x माइनस में है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कट रहा है। तो माइनस और माइनस 5 कितना हो रहा है, माइनस 10 हो जा रहा है, इक्वल टू, ये तो जान रहे हैं 27 और 7 होगा इसका, और ये कट रहा है तो काटने दीजिए, इक्वल टू 27/7। तो हमारा आंसर हो के आएगा जो माइनस 135/7। अगर हमारा
आंसर होके आ रहा है -135/7। तो इसको हम लोग ई वाला क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारा जो ट्रिक था वो कामयाब हो रहा है या फेल हो रहा है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, ट्रिक जो था हमारा, ट्रिक अगर हम लोग लिखेंगे तो ट्रिक तो यही था कि एक ऊपर में जो था उसी को हम लोग क्या लिखते थे, पूरा x/5 के रूप में लिखते थे। तो x/5 के रूप में लिखे भाई। फिर क्या था हमारा, जोड़ना और घटाना था। तो इसको कितना आ जाए, जो जोड़ के हमारा 27 और इसमें से घट रहा है तो क्या 17 में से 10 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 7। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रिक फेल हो रहा है, तो ऐसी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, फेल कैसे नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है। देखिए तो क्या हो रहा है कि x बराबर 135/7 आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा था वो माइनस में था और यहाँ पर हमारा किस में आया, प्लस में आया। तो यहाँ इस जगह पर हम लोग हमारा ट्रिक को कैसे अपनाएंगे, उसी के बारे में समझेंगे। देखिए यार, सिंपल सा बात है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहा तो यहाँ पर तो हमारा ट्रिक कामयाब नहीं हो रहा। तो ट्रिक को कामयाब करने के लिए हम लोग सिंपल सा यहाँ पर एक लॉजिक होता है हमारा, उस लॉजिक को अपनाएंगे। जैसे कि ये x-5/x+5 इक्वल टू हमारा जो है 17/10 है। इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि इंटरचेंज कर देंगे, अंश को हर में लाएंगे और हर को अंश में ले जाएंगे। जैसे कि हमारा x+5/x-5 हो जाएगा। इसे सेम करेंगे, इसको ऊपर में लिखेंगे, इसको नीचे में लिखेंगे। अब हमारा ट्रिक जो होगा इसके अनुसार अप्लाई करने से सेम टू सेम आंसर आएगा। तो आइए अप्लाई करके देखते हैं। चलो क्वेश्चन को अप्लाई करके देखते हैं, ट्रिक को अपनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x/5 हो जाएगा इक्वल टू a + b। b क्या है हमारा, 17 है। फिर 10 - 17 x/5, यहाँ पर 27 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 10 में से 17 घटाएंगे तो बड़ा के आगे जो चिन्ह होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। जो छोटा के आगे प्लस है, बड़ा के आगे माइनस है, तो माइनस चिन्ह को लिखेंगे तो हमारा आके यहाँ पर -7 आ जाएगा। तो सिंपल से हम लोग -7x इक्वल टू 135, x इक्वल टू क्या होगा, -135/7। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यही लॉजिक था हमारा। ट्रिक के अनुसार हम लोग इस प्रकार से, अगर हमारा ऊपर में माइनस दिया हुआ है, ट्रिक अप्लाई करें, ट्रिक को अप्लाई करके देखें, फिर तो हमारा आंसर गलत आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा था। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो उस कंडीशन में, तो उस स्थिति में हम लोग अंश को हर के रूप में लिखेंगे, हर को अंश के रूप में लिखेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ओके रिपोर्ट यहाँ तक सबको। चलिए फिर और एक इससे और बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आइए दोस्तों, एक और नए क्वेश्चन को लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है हमारा क्वेश्चन, x + √3 बाय x - √3 इक्वल टू हमारा 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट ट्रिक को अपनाते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, उसका मतलब 1 है। ओके, तो x/√3 इक्वल टू जो कंडीशन चल रहा था, इसमें एक जोड़ेगा और इसमें से एक घटेगा, वही लगाएंगे। तो 4 + 1 और 4 - 1, तो x/√3 इक्वल टू 5 - 3। अब क्या करें, इसको गुना करते हैं, 3x
इक्वल टू 5√3। x बराबर 5√3 बट्टे 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू हम लोग 5√3/3 के रूप में लिखेंगे इसको। चलिए और एक क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 2x + y बट्टे 2x - y इक्वल टू 5/4। इसका जो मान निकालने के लिए बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y का रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग ट्रिक को अपनाएंगे डायरेक्ट। ट्रिक हमारा ये हो जाएगा 2x/y बराबर 5 + 4। 5 + 4 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 9 लिखिए। 5 में से हम लोग 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो गुना करेंगे 2x में 1 गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और ये हमारा 9y बचेगा। तो x/y बराबर क्या होगा हमारा? x/y बराबर 9/2। तो हमारा निकल के आएगा x अनुपात y इक्वल टू 9:2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए और एक दो क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आइए दोस्तों और एक नए क्वेश्चन के साथ। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन हमारा रहेगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग निकालेंगे। तो डायरेक्ट ट्रिक को अपनाएंगे। ट्रिक हमारा जो रह जाएगा a और b। ये हमारा a हुआ, ये हमारा b हुआ, ये हमारा a। तो हम लोग ट्रिक के साथ आएंगे। तो √x + 4/x - 4 इक्वल टू 4 + 1 कितना होगा? 5। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। अब जो आ रहा है ये तो हमारा √, में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग डायरेक्ट बोथ साइड स्कोरिंग करेंगे या क्या करेंगे? रूट कटे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको बोथ साइड स्कोरिंग दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्योरिंग दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो x + 4 बट्टे x - 5। यहाँ पर ध्यान देना, रूट लिखना है, ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे। इसको भी हम लोग 5/3 को स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा यहाँ जो होता है इसका रूट है, मतलब हम लोग इसको एक रूट भी लिख सकते हैं। ओके रिपोर्ट, एक ही रूट के अंदर है। तो इसका मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है हमारा 1/2 आधा। तो हम लोग इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? तो ये स्क्वायर और ये काट के ये रूट काट जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा? x + 4/x - 5 इक्वल टू 5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 25। तो 25 लिखेंगे। 3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 9। तो 9 लिखेंगे। तो फिर हम लोग का ये ओके। अब हम लोग कंपोनेंटो डिवाइडेंडो को अप्लाई करेंगे। तो x + 4 बट्टे x - 4 और 25 और कितना है? 9। तो x/4 को हम लोग लिखेंगे और 25 में से कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 25 में से 9 जोड़ेंगे, इसमें 9 1 घटाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना? 30 यानी 34 आ जाएगा।
गुना करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर निकाल लेना मेरे भाई। अब लाइट कटा है, इसके कारण हम वीडियो को आगे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छे लगता हो तो आप वीडियो को कीजिएगा लाइक, एंड हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।